जब हमने आईएलडी और अस्थमा की चर्चा की थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट हमने टेस्ट बताया था 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि 6 MWT। तो है क्या 6 मिनट वॉक टेस्ट? यह एक सरल और उपयोगी जांच है जिससे आप घर पे ही पता कर सकते हैं कि आपके फेफड़े और हृदय की कार्य क्षमता कितनी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 6 मिनट तक सामान्य गति से चलने के लिए कहा जाता है और यह देखा जाता है कि वह इस समय में, यानी कि टोटल जो 6 मिनट का समय है, कितनी दूरी तक चल पाता है और चलने के दौरान उसकी सांस की गति कैसी है, उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है और उसकी जो पल्स है, हार्ट रेट है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट कैसे किया जाता है? इसके लिए जो भी पेशेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसको एक सीधी 30 मीटर की जगह पर कॉरिडोर में चलने के लिए कहा जाता है। मरीज 6 मिनट तक अपनी सामान्य गति से चलता है। जो डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन है, इस दौरान उनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, उनके वाइटल्स को नोट करते हैं, जैसे कि मरीज ने कितनी दूरी तय की टोटल 6 मिनट में। इस दौरान उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा रहा, बढ़ा या कितना घटा, पल्स रेट क्या है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और सांस फूलने की मात्रा कितनी है, कितना तेज उनकी सांस फूल रही है। 6 मिनट पूरे होने पर कुल दूरी को रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी इसमें चल सकता है 6 मिनट में? तो आमतौर पर एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है 6 मिनट में 400 से 700 मीटर तक चल सकता है। और यदि दूरी बहुत कम होती है, इसका मतलब होता है कि फेफड़े या हृदय की बीमारी जो है गंभीर हो सकती है। किन किन बीमारियों में यह टेस्ट आप कर सकते हैं? तो इसके यह जो टेस्ट है, खासकर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि रेस्पायरेशन से या कार्डियोवैस्कुलर से जुड़ी हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज, आईएलडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी जैसे बीमारियां हैं, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हार्ट फेल्योर है या पोस्ट कोविड लंग डैमेज है। तो इन सारी बीमारियों में जो है ये टेस्ट कराकर देखा जा सकता है कि आपकी लंग्स और हार्ट की कार्यक्षमता कितनी प्रभावित हुई है। और इस टेस्ट से भी पता चल जाता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट कितना सुधार हुआ है आपकी क्षमता में। इस टेस्ट का क्या क्या महत्व है, तो इससे आप बीमारी की गंभीरता का आकलन कर सकते हैं। मरीज की जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो आपको पता चल जाएगी। ऑक्सीजन की कितनी नीड है वो आपको पता चल जाती है इसमें। इसे सरल भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, यह बताता है कि मरीज का शरीर चलने जैसे साधारण काम के दौरान ऑक्सीजन और सांस को कितनी अच्छी तरह से संभाल पा रहा है, यानी कि दोनों के बीच कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन है सामान्य आपके चलने के दौरान। अब 6 मिनट वॉक टेस्ट आपने करा लिया, तो इसकी रिपोर्ट को आप कैसे समझेंगे कि आपकी जो भी रिपोर्ट आई है वो बेहतर है या ख़राब है? इसके लिए जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, विशेष रूप से आईएलडी के केसेज में या जो भी रेस्पिरेटरी के मरीज होते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे डॉक्टर यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके फेफड़े जो है चलने या हल्की मेहनत के दौरान जो है शरीर में कितना ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए जो है, जो क्राइटेरिया है कि अगर आपका 400 से 700 मीटर है तो लगभग जो है ये सामान्य माना जाता है, यानी कि आपको आईएलडी जैसी या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर आप इस दौरान 6 मिनट के दौरान 300 से 400 मीटर चलते हैं तो आपका थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है। 150 से 300 मीटर तक चलते हैं तो आपकी जो है बीमारी जो है मॉडरेट लेवल की है। और अगर 150 मीटर से भी आप कम चलते हैं 6 मीटर में, यानी कि आपका जो है काफ़ी सीवियर बीमारी है आपकी, और ये आईएलडी अक्सर जो है आपको संभावना है कि आपको आईएलडी ज़्यादा है, क्योंकि आईएलडी के मरीजों में ही फाइब्रोसिस के कारण जो है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है, काफ़ी कम हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट क्या है? तो इस टेस्ट के दौरान जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन का लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सामान्य व्यक्तियों में अगर SpO2 देखा जाए तो ये 95 से 99% के बीच रहता है, और चलने के दौरान जो है अगर 4% से ज़्यादा गिरता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आईएलडी का संकेत हो सकता है। और अगर ऑक्सीजन आपका 88% से भी नीचे चला जाता है तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। और आईएलडी के मरीजों में अक्सर चलते समय ऑक्सीजन जो है तेज़ी से गिरता है, जिसको कि एक्सर्शनल डिसैचुरेशन भी कहा जाता है। कि टेस्ट के दौरान मरीज से पूछा जाता है कि सांस आपकी कितनी फूल रही है, और इसके लिए जो है बोर्ग डिस्निया स्नेल का उपयोग भी किया जाता है। चलने के दौरान अगर आपकी सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगती है तो यह बीमारी को बताता है कि आपकी बीमारी जो है काफ़ी गंभीर है। जो अगला पैरामीटर इसमें देखा जाता है वो है हार्ट रेट। तो चलने के दौरान दिल की धड़कन जो है बढ़ना सामान्य होता है। हम सभी लोग चलते हैं तो सामान्य रूप से सबकी जो है धड़कन बढ़ती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाए तो यह कार्डियोपल्मोनरी स्ट्रेस का जो है संकेत हो सकता है,